दोस्तों सर्विस स्टेशन बनाते टाइम कुछ वर्कर्स को एक बहुत बड़ा कचरे का ढेर मिलता है और उन पर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर हमला कर देता है जो कि कचरे से ही बना था। लेकिन वो सारे लोग उस बड़े मॉन्स्टर का अंडा चुरा लेते हैं और गलती से उस मॉन्स्टर का बच्चा मर जाता है। तो अब उस बच्चे की माँ अपने बच्चे को ढूंढते हुए कहाँ तक जाएगी और क्या क्या तबाही मचाएगी ये तो देखना पड़ेगा। लेकिन सच में ये स्टोरी देखकर मैं थोड़ा तो इमोशनल हो ही गया था। यहाँ पे जापान की एक सिटी में सबवे स्टेशन बनाने का काम चालू था और सभी वर्कर्स अपना काम कर रहे थे। तभी उन्हें एक बड़ी सी गुफा मिलती है और जब वो अंदर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे कचरे के ढेर पड़े हुए थे जो कि काफी ज्यादा अजीब लग रहे थे क्योंकि जमीन के नीचे इतने सारे कचरों का जमा होना अच्छा नहीं था। उस जगह से बहुत ज्यादा स्मेल भी आ रही थी। वो सारे वर्कर जब आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक बड़ा सा अंडा मिलता है जो कि काफी ज्यादा अजीब लग रहा था क्योंकि इतना बड़ा अंडा तो शुतुरमुर्ग का भी नहीं होता। तभी वहाँ पर उन सभी का बॉस आ जाता है जो कि उनके काम को देखने आया था। वो जब वहाँ आता है तो सारे वर्कर्स उसे बड़ा सा अंडा दिखाते हैं और उनका बॉस उस अंडे को देखकर चौंक जाता है और उसे बाहर लेके जाने के लिए कहता है क्योंकि वो उस अंडे को बेचकर काफी ज्यादा पैसे कमा सकता था। वो वर्कर्स उस अंडे को लेकर चले जाते हैं। यहाँ पर एक मोटा आदमी जिसका नाम डॉन होता है वो उस जगह पर पता नहीं क्या कर रहा था और देखने से लग रहा था कि वो रास्ता भटक गया है और वहाँ पर गुम हो गया है। अचानक उसका टॉर्च काम करना बंद कर देता है और डॉन को पता नहीं था कि उसके पीछे एक बड़ा सा मॉन्स्टर है। लेकिन डॉन उस मॉन्स्टर की आंख पर लाइट मारते रहता है और डॉन जब अपने पीछे देखता है तो उसे वही बड़ा सा मॉन्स्टर दिखाई देता है और वो जोर से चिल्लाने लगता है। यहाँ पर बाकी सभी वर्कर्स को डॉन की आवाज सुनाई देती है और वो उसे देखने के लिए डॉन के पास चले जाते हैं। जब डॉन उन सभी से मिलता है तो वो उन्हें बताता है कि उसने एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर देखा है और तभी वहाँ पर बहुत जोर से आवाज आने लगती है। अब सभी वर्कर्स एक साथ आ गए थे और ये उनका सबसे बेस्ट डिसीजन था क्योंकि ऐसे कंडीशन में अगर आपकी क्वांटिटी ज्यादा रहे तो आप दुश्मन को डरा कर भगा सकते हो। लेकिन तभी यहाँ पर वो मॉन्स्टर एक वर्कर को अपने टेंटिकल का यूज करके पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है और ये देखकर सारे लोग काफी ज्यादा घबरा गए थे और उनका बॉस सभी को वहाँ से भागने के लिए कहता है और सभी लोग भागने लगते हैं। यहाँ पर वो मॉन्स्टर अपने बड़े बड़े टेंटिकल का यूज करके सभी को यहाँ से वहाँ फेंकता रहता है। इससे उन सभी को काफी ज्यादा चोट लग रही थी और इससे हमें पता चल जाता है कि उस मॉन्स्टर के पास बहुत सारे टेंटिकल्स हैं जिसका यूज करके वो एक साथ कई लोगों को पकड़ ले रहा था और यहाँ से वहाँ फेंक रहा था। डॉन अपने एक दोस्त को बचाता रहता है लेकिन वो मॉन्स्टर उसे भी पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींच लेता है। अब यहाँ पर वो मॉन्स्टर सामने आ गया था जो कि काफी ज्यादा भयानक लग रहा था। उसका पूरा बॉडी कचरे से बना था और वो कचरा ही खाता था। वो डॉन पर भी हमला करने लगता है और वहाँ का सारा कचरे का ढेर गिराते रहता है जिससे कि वहाँ पर बाकी बचे हुए कचरे के ढेर भी गिरने लगते हैं। डॉन और बचे हुए लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं और वो उस गुफा के बाहर निकल जाते हैं। उस गुफा का एंट्रेंस कचरे के गिरने की वजह से बंद हो गया था और अब डॉन के दोस्त उसके अंदर ही फंस गए थे जिसका डॉन को काफी ज्यादा दुख हो रहा था। यहाँ एक प्यारा सा लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम जैक था और वो अपने फादर बेन के साथ वहाँ पर आया था और उनकी गाड़ी खराब हो गई थी। तभी जैक किसी दूसरी गाड़ी के आने की आवाज सुनता है और उसका फादर बेन जैक को लेकर कहीं छुप जाता है जिससे कि वो लोग उसे ना देख पाए। वहाँ पर एक गाड़ी आती है जो उसी वर्कर्स की थी जो उस गुफा से आ रहे थे। यहाँ पर उनकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है जिससे कि उनकी कार क्रैश हो जाती है। बेन जब उसके पास जाता है तो उसे वही बॉक्स मिलता है जिसमें कि उस मॉन्स्टर का अंडा रखा हुआ था और वो वर्कर्स उस अंडे को लेकर कहीं जा रहे थे। तो बेन डिसाइड करता है कि वो अंडा अपने पास रखेगा और वो उसे लेकर जाने लगता है। यहाँ पर बेन भी सबसे बड़ी गलती कर रहा था और वो उस अंडे को बेचकर काफी ज्यादा पैसे कमाना चाहता था। लेकिन अगर उसके जगह पर मैं होता तो मैं उस अंडे को अपने पास बिल्कुल नहीं रखता क्योंकि वो अंडा कभी भी टूट सकता था और उसके अंदर से उस मॉन्स्टर का बच्चा निकल सकता था जो कि एक ही बार में किसी को भी खा सकता था। यहाँ पर जैक जब उस अंडे को चेक करता है तो उस अंडे के अंदर से वाइब्रेशंस आ रहे थे यानी कि उस अंडे के अंदर से उस मॉन्स्टर का बच्चा पैदा होना स्टार्ट हो गया था। लेकिन यहाँ पर बेन उस पर ध्यान नहीं देता और उसे तो सिर्फ उस अंडे को बेचकर पैसे लेने थे। वो जब अपने घर पर पहुंचता है तो वो एक बहुत अच्छी कार खड़ी हुई देखता है और उसे पता चल गया था कि घर पर कौन आया है। वो अपनी रिंग निकाल देता है और जब घर के अंदर जाता है तो वहाँ पर एक औरत थी जिसका नाम लीना था और वो बेन की एक्स वाइफ थी। वो अपने बेटे जैक से मिलने आई थी और उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि उसका बेटा इस गरीबी में जी रहा है क्योंकि बेन के पास ज्यादा पैसे नहीं थे और वो जैक को अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं कर पाता था। यहाँ पर लीना का नया हस्बैंड आ जाता है जिसका नाम किम था और वो जैक के लिए काफी महंगे खिलौने लाया था जिसे देखकर जैक काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उन खिलौनों को ले लेता है। यहाँ पर किम बेन का काफी ज्यादा मजाक उड़ाता रहता है कि वो कितना गरीब है और उसके वजह से जैक को भी इस गरीबी में जीना पड़ रहा है। यहाँ पर लीना बेन को कहती है कि वो जैक का फादर कहलाने लायक नहीं है क्योंकि उसके पास जरा सा भी पैसा नहीं है और वो जैक को खुश नहीं रख पाएगा। तो किम भी उसे कहता है कि वो जैक को अपने साथ लेकर जाएंगे और उसे एक बेटर फ्यूचर देंगे, नहीं तो वो बेन के साथ रहकर कचरा उठाना सीख जाएगा। इस बात का बेन को काफी ज्यादा बुरा लग जाता है और वो किम को मारने
लगता है। यहाँ पर वो दोनों काफी ज्यादा लड़ते रहते हैं और एक दूसरे को काटते रहते हैं, जैसे कि दो बच्चों की लड़ाई हो रही हो। अब यहाँ पर लीना जैक को अपने साथ लेकर चली जाती है। अब यहाँ पर उन सभी के जाने के बाद बेन का फादर उसकी ट्रीटमेंट कर रहा होता है और उसके जख्म पर मलहम लगा रहा होता है। यहाँ पर एक डॉग बेन के ट्रक को भौंकता रहता है और उसे उसमें कुछ गड़बड़ लग रही थी। उस ट्रक के अंदर से काफी ज्यादा आवाज आने लगती है और तभी पता चलता है कि वो बड़ा सा अंडा फूट रहा है और उसके अंदर से उस मॉन्स्टर का बच्चा निकलने वाला है। यहाँ पर बेन का फादर देखने के लिए बाहर आ जाता है और वो जब ट्रक के पास जाता है तो ट्रक के अंदर उस मॉन्स्टर का बच्चा पैदा हो गया था और वो अपने बड़े बड़े टेंटिकल निकालता रहता है, जिसे देखकर बेन का फादर डर के अंदर भाग जाता है। और जब वो दोनों देखने आते हैं तो वो कार उन्हें दिखाई नहीं दे रही थी और तभी पता चलता है कि वो कार ऊपर है जिसके अंदर वो मॉन्स्टर छुपा हुआ है। उसके टेंटिकल्स इतने बड़े थे कि वो कार के अंदर से बाहर निकल गए थे और वो मॉन्स्टर बेन और उसके फादर को सेंस कर लेता है और उन पर हमला करने लगता है। अब यहाँ पर बेन और उसके फादर कैसे भी बचते हैं और अपने घर के अंदर भाग जाते हैं। तभी वहाँ पर उसकी एक्स वाइफ लीना अपनी कार में आ जाती है और अब बेन काफी ज्यादा डर गया था क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि वो मॉन्स्टर यहीं पर है। तभी कार से जैक निकलता है और वो अपने फादर से मिलने आ रहा होता है। बेन तुरंत बाहर निकलकर जैक को वापस जाने के लिए कहता है और तभी जैक वहाँ पर रुक जाता है। उस मॉन्स्टर को थोड़ी पता था कि जैक बेन का लड़का है। वो मॉन्स्टर अपने टेंटिकल का यूज करके जैक को पकड़ लेता है और कार के अंदर खींचता रहता है। वहाँ पर लीना भी आ जाती है और वो जैक को पकड़कर खींचने लगती है, लेकिन इतना पावर काफी नहीं था। वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा पावरफुल था। तभी यहाँ पर बेन सही टाइम पर आकर उस मॉन्स्टर के टेंटिकल को काट देता है, जिससे कि जैक आजाद हो जाता है और वो उसे बचा लेते हैं। लीना को अब काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, इसीलिए वो उस मॉन्स्टर पर पेट्रोल गिराने लगती है और उसे आग लगा देती है, जिससे वो मॉन्स्टर पूरी तरीके से जल जाता है और मर जाता है। यहाँ पर बेन को समझ नहीं आ रहा था कि वो मॉन्स्टर आखिर आया कहाँ से। तभी जैक उसे बताता है कि वो मॉन्स्टर जरूर अंडे से आया होगा और उसने अपने फादर को इसके बारे में पहले ही इन्फॉर्म किया था, लेकिन उसका फादर इस बात को इग्नोर कर रहा था। तभी वहाँ पर लीना का हस्बैंड किम आ जाता है, जो कि अपनी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग छोड़कर आया था और वो जब देखता है कि लीना और जैक सही सलामत है तो वो लीना पर उल्टा भड़कने लगता है कि उसने आखिर उसे क्यों बुलाया, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी बिजनेस डील कर रहा था जो कि अब कैंसिल हो चुकी थी। तभी वहाँ पर एक और मॉन्स्टर आ जाता है जो कि पिछले वाले से काफी ज्यादा बड़ा था और वो मॉन्स्टर उस छोटे मॉन्स्टर की माँ थी जो कि उसे ढूंढते ढूंढते बाहर आ गई थी। वो उन सभी पर हमला करने लगती है और वहाँ की सारी जगह को तोड़ने लगती है। यहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा डर गए थे और वो मॉन्स्टर ऊपर से सभी को देख लेता है। यहाँ किम की काफी ज्यादा फट जाती है और वो सभी को छोड़कर भागने लगता है। वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा था क्योंकि उसे उसका बच्चा नहीं मिल रहा था, पर उसे क्या पता था कि उसका बच्चा मर चुका है। वो किम को पकड़ लेता है और उसे खाने का सोच रहा होता है, लेकिन उसे फिलहाल अभी भूख नहीं लगी थी तो वो किम को दूर फेंक देता है। अब यहाँ पर वो मॉन्स्टर बेन और बाकी सभी पर हमला करते रहता है और वो अपने बड़े से टेंटिकल का यूज करके जैक को पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींच लेता है। यहाँ पर जैक के बॉडी पर उसी मॉन्स्टर के बच्चे की स्मेल थी और वो मॉन्स्टर जैक को अपना बच्चा समझ लेता है और उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। बेन और लीना उसके पीछे भागते हैं। वो मॉन्स्टर जैक को लेकर जमीन के अंदर चला जाता है। अब यहाँ पर बेन जमीन में खोदने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं था। उन्होंने अपने बेटे जैक को खो दिया था। यहाँ पर लीना बेन पर काफी ज्यादा गुस्सा हो रही थी और वो इस सभी का रीजन बेन को ही मानती थी, क्योंकि इसकी वजह से ही ये सब हुआ है और वो कैसे भी उसके बेटे को लेके आने के लिए कहती है। तभी वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी और एक औरत आ जाती है जो कि उसी बड़े मॉन्स्टर को ढूंढ रहे थे। यहाँ पर वो बूढ़ा आदमी एक प्रोफेसर था और वो एक मरीन बायोलॉजिस्ट था जो कि उसी मॉन्स्टर को सालों से ढूंढ रहा था। यहाँ पर जब वो प्रोफेसर उस मॉन्स्टर के टेंटिकल को देखता रहता है तब वो सभी को बताता है कि वो मॉन्स्टर अपने बच्चे को ढूंढ रहा है जो कि उन लोगों ने मिलकर मार दिया था और वो अपने बच्चे के स्मेल को सेंस करते हुए यहाँ पर आ गया था और जैक के बॉडी पर भी वही स्मेल था। तो वो मॉन्स्टर जैक को अपना बच्चा समझकर उसे उठाकर लेके चले गया था, यानी कि जैक अभी तक मरा नहीं था और वो मॉन्स्टर जरूर जैक को अपने घोंसले में लेके गया होगा। अब यहाँ पर हमें जैक दिखाया जाता है जो कि उसी कचरे के ढेर में पहुंच गया था जहाँ पर वो मॉन्स्टर रहता था। वो जब उठकर यहाँ से वहाँ देखता है तो वो मॉन्स्टर उसके पास आ जाता है और वो पहली बार उसे अपना चेहरा दिखाता है। जैक उसे देखकर काफी ज्यादा डर रहा था और वो मॉन्स्टर अभी भी जैक को अपना बच्चा समझ रहा था और जैक के ऐसे बिहेवियर को देखकर उस पर चिल्लाता भी रहता है। अब यहाँ पर अजीब तरीके की आवाज आने लगती है जो कि उस मॉन्स्टर के पेट से आ रही थी और उस मॉन्स्टर ने जरूर कुछ खा लिया था जिससे कि उसके पेट में काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। वो जैक से दूर चले जाता है और काफी ज्यादा चिल्लाता रहता है। जैक उसके पास जाता है और उसे कहता है कि वो उसकी हेल्प कर सकता है, लेकिन उस मॉन्स्टर को चाइनीज बोलने थोड़ी आती थी। पर तभी भी जैक उसके पेट से वो चीज बाहर निकालता है और काफी कोशिश करने के बाद वो कचरा उसके पेट से बाहर निकल जाता है। वो मॉन्स्टर अब पूरी तरीके से ठीक हो गया था और वो जैक की तरफ देखकर मुस्कुराता रहता है। यहाँ पर प्रोफेसर और बाकी सभी लोग उस मॉन्स्टर को हराने का तरीका ढूंढते रहते हैं और प्रोफेसर बेन को बताता है कि वो ट्रांसकुलाइजर यूज कर सकते हैं, इसका यूज करके एलिफेंट्स को बेहोश किया
किया जाता है और उनके पास बैकअप के लिए पॉइजन भी थी जिसका यूज करके वो उस क्रिएचर की जान ले सकते थे। अब यहाँ पर वो मॉन्स्टर वहाँ के सारे कचरे को खाता रहता है और जैक को समझ नहीं रहा था कि वो आखिर कचरे को कैसे खा सकता है। जैक को भी काफी ज्यादा भूख लग रही थी लेकिन वहाँ पर खाने और पीने के लिए कुछ भी नहीं था। तब जैक को पता चलता है कि उस मॉन्स्टर के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसीलिए वो कचरे को खाकर अपनी भूख मिटा रहा था। यहाँ पर वो मॉन्स्टर जैक का एंटरटेनमेंट कर रहा था और कचरे को उछाल उछाल कर अपने मुंह में डाल रहा था। जैक काफी ज्यादा हंसने लगता है और वो उस मॉन्स्टर के साथ खेलने भी लगता है। वो तो नकली गन हाथ में लेकर खुद को अल्ट्रामैन समझ रहा था और वो उस मॉन्स्टर पर झूठ मूठ का वार कर रहा था। वो मॉन्स्टर भी मरने का नाटक कर रहा था और जैसे लग रहा था कि उसे उसका बच्चा मिल गया है। यहाँ वो मोटा आदमी जिसका नाम डॉन था वो उस मॉन्स्टर को कैसे भी मारना चाहता था क्योंकि उस मॉन्स्टर ने उसके सभी साथियों को मार दिया था। यहाँ पर जैक जब उठता है तो उसे एक आदमी पकड़ लेता है जो कि एक वर्कर था और वो बच गया था। वो जैक को सही सलामत यहाँ से बाहर लेके जाना चाहता था लेकिन यहाँ पर वो मॉन्स्टर उस आदमी को देख लेता है और उस पर हमला करते रहता है। जैक यहाँ पर पानी में गिर गया था और वो आदमी उस मॉन्स्टर से दूर भागता रहता है। जब वो मॉन्स्टर उस आदमी के सामने आता है तो वो उसे देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और बेहोश हो जाता है और यहाँ से हमें पता चलता है कि वो मॉन्स्टर इंसानों को नहीं खाता था और वो उन पर हमला भी नहीं करता था। वो जैक को जाकर पानी में से निकालता है और उसे लग रहा था कि उसका बेटा मर गया है और वो काफी ज्यादा चिल्लाता रहता है। यहाँ पर लीना और बेन उस जगह जाने के लिए तैयार होते रहते हैं और तभी लीना को पता चलता है कि बेन को एक जानलेवा बीमारी है जो कि उसने सभी से छुपा के रखी थी। और जब बेन गाड़ी में आता है तो लीना उससे इसके बारे में पूछती है तो बेन उसे साफ साफ बताता है कि वो दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था और अपने बेटे को अच्छी फैसिलिटीज देना चाहता था लेकिन उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। लीना यहाँ पर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। वो लोग उसी कंस्ट्रक्शन एरिया में पहुंच जाते हैं जहाँ पर डॉन और बाकी सभी लोग पहले से आए हुए थे। डॉन उस क्रिएचर को मारना चाहता था और वो उस पूरे गुफा में जहरीली गैस छोड़ना चाहता था जिससे कि वो मॉन्स्टर मर जाए, पर इससे उसके अंदर फंसे हुए सारे लोग मर जाएंगे जिसमें कि उसका बेटा जैक भी कैद था। तो बेन उन्हें ये करने से मना करते रहता है लेकिन डॉन कहाँ उनकी बात मानने वाला था। यहाँ पर बेन और उसके साथी उस गुफा में जाने लगते हैं जहाँ पर बहुत सारे कचरे के ढेर थे और कुछ ही दूर जाने के बाद उन्हें वो मॉन्स्टर दिख जाता है जो कि जैक को जगा रहा होता है। यहाँ पर प्रोफेसर उस मॉन्स्टर पर ट्रांसकोलाइजर मारता है लेकिन वो मॉन्स्टर अपने टेंटिकल का यूज करके उससे बच जाता है और उसे पता चल जाता है कि बेन और बाकी सब यहाँ पर आए हैं। तो वो उन सभी पर काफी ज्यादा चिल्लाने लगता है लेकिन यहाँ पर बेन के पास दूसरा ट्रांसकोलाइजर था और वो उस मॉन्स्टर के बॉडी पर उसे मार देता है जो कि जाकर उसके बॉडी पर लग जाता है। अब यहाँ पर उस ट्रांसकोलाइजर का असर होने लगता है और वो मॉन्स्टर बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। यहाँ पर बेन और लीना जैक की मदद करने के लिए उसके पास आ जाते हैं और प्रोफेसर उस मॉन्स्टर के बॉडी से ब्लड सैंपल लेने लगता है लेकिन तभी वो मॉन्स्टर उड़ जाता है और सभी पर हमला करने लगता है। वो जैक को देखना चाहता था कि वो जिंदा है कि नहीं, पर तभी उसके ऊपर बहुत सारे एरो से वार होने लगता है और पता चलता है कि डॉन अपने बाकी लोगों के साथ वहाँ पर आ गया था और वो उस मॉन्स्टर पर हमला करते रहते हैं। उस मॉन्स्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो अपने टेंटिकल का यूज करके सभी को यहाँ से वहाँ फेंकता रहता है। तभी डॉन के सभी लोग उस मॉन्स्टर पर हुक डालने लगते हैं जो कि काफी ज्यादा नुकीले थे और वो उस मॉन्स्टर के बॉडी के अंदर घुस जा रहे थे। वो लोग बहुत सारी रस्सी की मदद से उस मॉन्स्टर को पकड़े रहते हैं और उन सभी को प्रोफेसर के बैग से वो पॉइजन मिल जाता है जिसका यूज करके वो मॉन्स्टर को मार सकते थे। प्रोफेसर उन्हें काफी ज्यादा रोकता रहता है पर वो उस पॉइजन की बोतल को लेकर उस मॉन्स्टर पर फेंकने लगते हैं जिससे कि उस मॉन्स्टर को काफी ज्यादा डैमेज होता है और उसकी बॉडी गलने लगती है। यहाँ पर जैक को होश आ गया था और वो उस मॉन्स्टर को मार खाते हुए देखकर रोने लगता है। जब उस मॉन्स्टर को पता चलता है कि जैक अभी तक मरा नहीं है तब वो मॉन्स्टर सभी पर भड़क जाता है और अपनी असली पावर का यूज करके सभी को मारता रहता है। यहाँ पर एक आदमी उस पर बॉम्ब फेंक देता है लेकिन वो बॉम्ब जाकर जैक के पास गिर जाता है और जैक उतनी ऊंचाई से जमीन पर गिरने ही वाला होता है तभी वो मॉन्स्टर उसे जाकर बचा लेता है और उस बॉम्ब की वजह से वो कचरे का ढेर नीचे गिरने लगता है जिसके नीचे जैक फंसा हुआ था और अगर जल्दी किसी ने कुछ नहीं किया तो जैक उसके अंदर दब के मर जाएगा। तभी वो मॉन्स्टर जैक को बचाने के लिए उसके सामने आ जाता है और वो पूरा कचरे का ढेर मॉन्स्टर पर गिर जाता है। वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा घायल हो चुका था और मरने ही वाला था। जैक काफी ज्यादा रोता रहता है। यहाँ पर डॉन गुस्से में आ जाता है और वो उस क्रिएचर को मारना चाहता था क्योंकि उसने उसके सभी दोस्तों को मार दिया था। वो एक नुकीला हथियार उस मॉन्स्टर के पेट में मार देता है जिससे कि वो मॉन्स्टर पूरी तरीके से मर जाता है। इसके बाद उन्हें पता चलता है कि डॉन के सभी फ्रेंड्स मरे नहीं थे और वो मॉन्स्टर किसी भी इंसानों को नहीं खाता था बल्कि वो छोटे छोटे स्पाइडर्स थे जो उन पर हमला कर रहे थे। यहाँ पर डॉन और बाकी सभी को अपनी गलती का एहसास हो गया था लेकिन काफी ज्यादा देर हो चुकी थी, वो मॉन्स्टर मर चुका था। अब यहाँ पर आप ही बताइए कि असली मॉन्स्टर कौन था। यहाँ पर तो मुझे इंसानों के रूप में मॉन्स्टर दिख रहे थे जो कि उस मॉन्स्टर से भी खतरनाक थे। अब ये सब होने के बाद बेन जैक के साथ रहने लगता है और लिया ने जैक को एक और चांस दिया था और उसके साथ वापस शादी कर ली थी और अब वो तीनों साथ मिलकर खुशी खुशी
खुशी रहते थे और हमारी स्टोरी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दो, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।